बच्चों, आज हम पढ़ेंगे तत्वों के आवर्ती गुण। तत्वों के आवर्ती गुण। आवर्ती गुण का मतलब है तत्वों के वे गुण जो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्व हमें प्राप्त होते हैं। तो जो आपके सिलेबस में आवर्ती गुण हैं उनमें है आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, परमाणु त्रिज्या, संयोजकता, ये हैं। और एक दो होगा टॉपिक, वो देख लूँगा मैं। तो आज हम पढ़ेंगे पहला आवर्ती गुण आयनन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसको आयनन ऊर्जा भी कहते हैं। आयनन एंथैल्पी है क्या? किसी भी परमाणु से, किसी भी तत्व के परमाणु से उसके बाह्यतम कोश से, सबसे बाहरी कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को, एक इलेक्ट्रॉन कौन सा, जो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन होगा, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को उस तत्व की आयनन एंथैल्पी कहते हैं। और इसमें जो परमाणु लेंगे वो आइसोलेटेड एटम यानी विलगित परमाणु, जो बिल्कुल अकेला एक अकेला परमाणु होगा, उसको हम लेंगे गैसीय अवस्था में, उस तत्व की गैसीय अवस्था में। तो इसकी डेफिनेशन जो बनती है वो ये है, किसी तत्व की गैसीय अवस्था में उसके एक विलगित मतलब आइसोलेटेड टर्म जो होती है उसका मतलब ये होता है कि इस जो भी वस्तु आइसोलेटेड है, विलगित है, और उसका ना तो द्रव्यमान ना ही ऊर्जा का आदान प्रदान किसी अन्य के साथ होता है। तो ऐसा परमाणु ये जिसका किसी अन्य परमाणु के साथ किसी भी प्रकार का कोई इंटरेक्शन नहीं है, उसको हम कहेंगे विलगित। आइसोलेटेड परमाणु के बाह्यतम यानी सबसे बाहरी बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को उस तत्व की आयनन एंथैल्पी कहते हैं। और जब हम इसको बताते हैं, कैलकुलेट करते हैं, वो मोल के आधार पर करते हैं, यानी कि एक मोल परमाणु से के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसको उस तत्व की आयनन एंथैल्पी, मोल प्रति मोल मतलब उसको कहेंगे किलो जूल प्रति मोल, इस तरह से इसको निकालते हैं। ये डेफिनेशन इसी तरह से नोट कर लेंगे जो मैंने लिखी है। जो आयनन एंथैल्पी है समूह में और आवर्त में किस तरह से परिवर्तित होती है, किस तरह से इसके मान पर फर्क पड़ता है। जब हम आवर्त में चलते हैं, आवर्त में बाईं से दाईं ओर यानी लेफ्ट टू राइट ऐसे चलेंगे, बाईं से दाईं ओर जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान सामान्यतः बढ़ता है और
समूह में, किसी भी समूह में, जैसे यहाँ किसी भी आवर्त में कि समूह में ऊपर से जब नीचे की ओर जाएंगे, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान घटता है, ऐसे लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पे सामान्यतः शब्द हमने जोड़ा है, इसकी वजह है कि कहीं कहीं पे वो बढ़ता भी नहीं है, घट जाता है। इसकी वजह है तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मैंने बताया था आधा भरा कक्षक या पूरा भरा कक्षक अधिक स्थायी होता है। यदि ऐसी स्थिति होती है तो उस स्थिति में आयनन एंथैल्पी का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। जैसे हम दूसरे आवर्त की बात करें, दूसरे आवर्त में कौन कौन से तत्व हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये तत्व हैं। इसका परमाणु क्रमांक है 3, इसका 4, इसका 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। इसका बाहरी कोश क्या होगा? 2s1, इसका 2s2, इसका 2p1, इसका 2p2, ये 2p3, ये 2p4, ये 2p5 और ये 2p6। अंतिम कोश के अंतिम उपकोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने लिख दिया है क्योंकि वहीं से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो देखो यहाँ पे s आधा भरा हुआ है, यहाँ पूरा भरा हुआ है, तो पूरे भरा हुआ ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, तो इसकी आयनन एंथैल्पी इससे ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, कोई वही क्रम है, बाईं से दाईं और बढ़ रहा है। फिर यहाँ देखेंगे, यहाँ P में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे S में से इलेक्ट्रॉन निकालना है। S नाभिक के अधिक पास होता है और यहाँ पे पूरा भरा हुआ भी है, तो इसकी आयनन एंथैल्पी बोरोन से अधिक हो जाएगी। यहाँ पे नियम का वायलेशन हो रहा है, नियम से हट रहा है, यानी ये जो है बेरिलियम की आयनन एंथैल्पी बोरोन से यहाँ पे अधिक हो जाएगी क्योंकि अधिक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बेरिलियम का बोरोन से। इसी तरह से यदि हम यहाँ पे बात करें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में, यहाँ पे 2p3 है, यहाँ पे 2p4 है। 2p3 ये p3 p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आधा भरा हुआ p उपकोश है। आधा भरा हुआ p उपकोश होने के कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा मुश्किल है इसके मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे आधे से एक फालतू है, तो यहाँ से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। इसीलिए नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी का मान ऑक्सीजन से यहाँ पे अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का अधिक हो रहा है ऑक्सीजन से, जबकि ऑक्सीजन का अधिक होना चाहिए, जो हमने लिखा है सामान्यता बढ़ता है, बाईं से दाईं ओर जाने पर सामान्यता बढ़ता है, तो ऑक्सीजन का ज़्यादा होना चाहिए। पर हम देख लेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका अधिक स्थायी है और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है, S से निकल रहा है, P से निकल रहा है, D से निकल रहा है या F से निकल रहा है। क्योंकि जितना नाभिक के अधिक निकट होगा उपकोश, उससे भी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो दो चीज़ हम अवश्य देख लेंगे जब हम किसी आवर्त में देखेंगे, तो हम देख लेंगे किस उपकोश से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, किस उपकोश से, और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम चेक कर लेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि अधिक स्थायी होगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन मुश्किल से निकलेगा, तो ज़्यादा ऊर्जा चाहिएगी। और उपकोशों का क्रम होता है S, P, D, F। नाभिक से उपकोशों का क्रम ये होता है दूरी का, तो S उपकोश से ज़्यादा मुश्किल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा P की तुलना में। इसी तरह से आगे हम कह सकते हैं, तो यहाँ पे उसी तरह से एंथैल्पी का मान इसके लिए ज़्यादा होगा इससे। तो जब हम आवर्त की बात करते हैं, तो आवर्त में आयनन एंथैल्पी का मान कहते तो हम सामान्यता बढ़ता है, पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और किस उपकोश से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसके आधार पर वो अलग भी मान हो सकता है। जैसे यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से अधिक है और यहाँ बेरिलियम का बोरोन से अधिक है आयनन एंथैल्पी का मान। आज इतना ही, इससे आगे कल मैं बताऊंगा। थोड़ा सा और देख लेंगे, ये नियोन का जो है सबसे अधिक होगा क्योंकि यहाँ पूरी तरह से भरा हुआ है, तो यहाँ पे हम देखेंगे नियोन का सबसे अधिक है। और यदि इससे पहले हम हीलियम की बात करें, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। तो मैंने बताया था कि समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटता है, तो हीलियम का सबसे अधिक होता है। पूरी आवर्त सारणी में हीलियम की आयनन एंथैल्पी का मान
एंथैल्पी का मान सबसे अधिक होता है। ये ध्यान रखेंगे, समूह में कोई वाइलेशन नहीं होता, समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटता ही जाता है। इसकी वजह है क्योंकि कोष संख्या बढ़ जाती है। जब हम ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो कोष संख्या बढ़ जाती है, तो नाभिक से दूरी बढ़ जाती है। जैसे जैसे कोष संख्या बढ़ती है तो दूरी बढ़ने के साथ साथ नाभिक का जो आकर्षण बल है बाहरी इलेक्ट्रॉन पर वो कम हो जाता है। इस वजह से एंथैल्पी का मान घट जाता है, यानी कम ऊर्जा उसको निकालने के लिए चाहिए। तो इस वजह से पूरी आवर्त सारणी में हीलियम के एंथैल्पी का मान सबसे अधिक होता है।